हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे आपका द्रव्य गुण का ही। तो कल हम लोग परादी गुण के विषय में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग इनको डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पृथकत्व के बारे में। क्या होता है पृथकत्व? तो पृथकत्व का यहाँ पे सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद रखना है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न का जो गुण होता है वो पृथकत्व कहलाता है। तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है? पृथकत्व कहलाता है। तो पृथकत्व का निशानी सीधा प्लॉट करके पूछा जा सकता है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला गुण क्या है करके। तो याद रखना पृथकत्व है। बात करें पृथकत्व के टाइप्स के विषय में, तीन प्रकार के पृथकत्व बताए गए हैं। कौन से हैं? तो असंयोग है, विलक्षण है और है आपका परिमाण। ठीक है, तो असंयोग, विलक्षण और परिमाण, ये तीन प्रकार के पृथकत्व के टाइप्स आपके बताए गए हैं। असंयोग किसको बोलेंगे? तो देश काल के स्थायी व्यवधान के कारण जिनके संयोग की संभावना न हो उस पृथकत्व को असंयोग कहेंगे। तो याद रखना, देश काल के स्थायी व्यवधान के कारण जिनके संयोग की संभावना न हो उस पृथकत्व को असंयोग कहेंगे। तो असंयोग पृथकत्व का एग्जाम्पल ध्यान रखना कि मेरु प्रभु चंदन से हिमवत प्रभ सोम का पृथकत्व था। तो मेरु प्रभु चंदन से हिमवत प्रभ सोम की पृथकत्वता, ये किसका एग्जाम्पल है? तो असंयोग पृथकत्व का एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं वैलक्षण्य पृथकत्व। तो वैलक्षण्य पृथकत्व में बोला गया है कि विशिष्ट लक्षण युक्त विजातियों का पृथक होना, वो क्या कहलाएगा? आपका वैलक्षण्य पृथकत्व कहलाएगा। तो पूछा जा सकता है कि विशिष्ट लक्षण युक्त विजातियों का पृथकत्व होना, ये पृथकत्व के कौन से टाइप के अंतर्गत आते हैं? तो ये वैलक्षण्य पृथकत्व के अंतर्गत आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी याद, एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरितकी की आम्लकी से पृथकत्वता, ये कौन से पृथकत्व का एग्जाम्पल है? तो वैलक्षण्य पृथकत्व का एग्जाम्पल है। हरितकी से आम्लकी की पृथकत्वता वैलक्षण्य पृथकत्व का एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि एक ही जाति के अनेक व्यक्तियों में जो परस्पर पृथकत्वता पाई जाती है वो आपका वैलक्षण्य पृथकत्व कहलाता है। जैसे कि हर के अनेक भेदों के बीच में जो परस्परिक पृथकत्वता पाई जाती है वो किसके एग्जाम्पल है? तो वैलक्षण्य पृथकत्व का एग्जाम्पल है कि हरितिकी का अनेक भेदों के बीच में परस्पर जो पृथकत्वता पाई जाती है वो वैलक्षण्य पृथकत्व का एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं परिमाण। तो परिणाम में आपका बोला गया है परिणामम पुनर्मानम। ठीक है, तो परिणाम किसको बोलते हैं? तो परिणाम जो है अपन पुनर्मान को कहते हैं। फिर संस्कार के विषय में बताया गया है, तो संस्कार कारणम मतम। संस्कार कारणम करणम सॉरी मतम। तो क्या है, जो करण है वही क्या है? आपका संस्कार है। इसके अलावा बोला जाए संस्कारों ही गुणांतराधान मूछेत। ठीक है, तो जिससे क्या है, संस्कार कराने से क्या होता है, जो गुण है उनकी वृद्धि होती है। तो गुणांतरा गुणों का क्या है, आधान होता है। तो संस्कारों ही गुणांतराधान मुंचेत। फिर यहाँ पे जो वैशेषिक हैं उन्होंने संस्कार के विषय में तीन बताए हैं इसके टाइप। स्मृतियों, स्मृति में उपयोगिता के आधार पे, वेग कहा है, स्थिति स्थापक बताया है तथा भावना। ठीक है, तो वेग, स्थिति स्थापक और भावना, ये क्या है, वैशेषिक के अनुसार संस्कार के टाइप्स हैं। फिर बात करते हैं अभ्यास के विषय में। तो अभ्यास के विषय में बोला गया है भाव अभ्यासन अभ्यासशीलनम सतक्रिया सतत क्रिया। ठीक है, तो जो अपन क्या है लगातार अभ्यास करते हैं, ठीक है, यह जो सतत क्रिया होती है वो क्या कहलाता है? आपका अब कहलाता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में बोला गया है समान गुण अभ्यासो ही धातु वृद्धि कारणम मिति। ठीक है, तो समान गुण अभ्यास से क्या है, धातु होती है। तो समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम मिति। फिर वैशेषिक ने जो गुण वो पांच है,
कौन सा है आपका? भौतिक गुण है, ठीक है, नैसर्गिक गुण है, स्वाभाविक गुण है, इंद्रिय गुण है, आर्थ गुण है। तो अगर पूछा जाए कि वैशेषिक ने गुणों की संख्या कितनी बताई है, तो 5 बताए हैं, भौतिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक और इंद्रिय गुण, आर्थ गुण। ठीक है, तो ये टोटल 5 बताए हैं। अर्थात शब्दोदय ज्ञेय गोचर विषय गुण है। ठीक है, तो शब्दोदय का जो ज्ञान होता है उसका गोचर विषय क्या है? आपका गुण है। गुण और वीर्य में अंतर आचार्य डलहन ने बताया है। तो ये चीज को याद रखना, पूछा सकते हैं, कथन में दे सकते हैं कि गुण और वीर्य में अंतर डैश आचार्य ने बताया, डलहन ने बताया है। यह डलहन ने बताया है गुण और वीर्य में अंतर, ये आपको ध्यान में रखते हैं। फिर परादि गुण के बाद में हम लोग आते हैं गुरुवादि गुण में। तो गुरुवादि गुणों की संख्या बताई है, तो 20 बताई है, 20 है। नंबर में कितने हैं गुरुवादि गुण? 20 है। ओके, तो इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आता है गुरु गुण। गुरु का मतलब होता है हैवीनेस। तो इसका आपको याद रखना है, श्लोक मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा श्लोक प्लॉट करेगा एग्जाम में और पूछा जाएगा, ये गुरु हटा देगा, ठीक है, या फिर ये लघु हटा देगा, या दिख और आपको पूछे जाएगा ये कौन से गुण के लिए है करके। तो ये आपको श्लोक्स को इसको विशेष रूप से याद रखना है। गुरुवादि गुण जो 20 बताए गए उनके। तो गुरु गुण के लिए यस्य द्रव्यस्य वृहणे कर्माणि शक्ति सा गुरु। क्या बोला मैंने? यस्य द्रव्यस्य वृहणे कर्माणि शक्ति सा गुरु, यानी कि जिसके वजह से क्या शरीर में वृहण कर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरु गुण कहते हैं। तो यस्य द्रव्यस्य वृहणे कर्माणि शक्ति सा गुरु, ये गुरु गुण के लिए कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब आपको पता है तो लंघने, तो लघु गुण के लिए क्या बोला गया? जो शरीर में लंघनता लाए, लाइटनेस लाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लघु बोलेंगे। इस वजह से बोला गया है लंघने लघु। फिर के विषय में बात करते हैं, तो शीत मतलब होता है coolness, तो जो शरीर में क्या है ठंडकता लाए, तो ये हमारे बोले हैं स्तंभन हिम। ठीक है, तो जो शरीर में क्या है स्तंभता लाता है उसे अपन हिम गुण बोलेंगे, यानी कि शीत गुण बोलेंगे। तो स्तंभने हिम। फिर उष्ण गुण यानी कि होने, तो जो स्वेदन करे उसे अपन क्या बोलेंगे? उष्ण गुण बोलेंगे। तो स्वेदने उष्ण, तो स्वेदने उष्ण, या चीज एक एक चीज को याद रखना कि स्वेदन उष्ण के कारण हो रहा है, ठीक है, स्तंभ हिम के कारण हो रहा है, लंघन लघु के कारण हो रहा है, विहण गुरु के कारण हो रहा है। ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। फिर इसके के विषय में बात करते हैं, तो यस्य क्लेदने शक्ति सह स्निग्धा। तो जो शरीर में क्या है क्लेदन शक्ति है उसे अपन क्या बोलते हैं? गुण कहते हैं। तो यस्य क्लेदने शक्ति सह स्निग्धा, तो क्लेदन शक्ति के कारण इसे स्निग्ध गुण बोला जाता है। तो रुक्ष के विषय में बताया गया है कि यस्य शोषणे शक्ति सह रुक्ष, यानी जिस कारण शरीर का शोषण हो उसे रुक्ष गुण कहते हैं। तो यस्य शोषणे शक्ति स रुक्ष, ये रुक्ष गुण के लिए बोला गया। फिर बात करते हैं मंद गुण के लिए। तो यस्य समने शक्तिश मंदा, तो जो मंदी होता है वो किस कारण होता है? मंद गुण के कारण होता है। तो यस्य समने शक्ति स मंदा, ये आपका किसके लिए बोला गया है? मंद गुण के लिए बोला गया है। फिर बात है तीक्ष्ण गुण के लिए। तो तीक्ष्ण गुण के लिए यहाँ पे बोला है यश शोधने शक्ति सह तीक्ष्ण। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या है शोधन होता है, जिसमें शोधन शक्ति होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण गुण कहते हैं। तो शोधन शक्ति के कारण तीक्ष्णता, तीक्ष्ण गुण का क्वालिटी है शोधन शक्ति। फिर इसके लिए अलग है यश धारे शक्ति सह स्थिर, तो जिसमें क्या है धारण शक्ति होता है, वो क्या है? स्थिर गुण। यस्य धारणे शक्ति सह स्थिर। फिर से बोला गया है यस्य प्रेरणे शक्ति सह सर, तो जो जिसके वजह से क्या है प्रेरण क्रिया होती है उसे लोग क्या कहते हैं? सरगुण कहते हैं। तो यस्य प्रेरणे शक्ति स सरम। मृदु गुण के लिए बोला गया है यस्य संलक्षणे शक्तिशा मृदु। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है संलक्षण है ये, यस्य संलक्षणे शक्ति से, सुधार लें इसको, ठीक है, यस्य संलक्षण शक्ति मृदु।
संलक्षण है शक्ति सा मृदु, जिसके वजह से शरीर में क्या है, संलक्षण शक्ति उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मृदु गुण बोलते हैं। फिर कठिन गुण लिए बोला गया है, यस्य दृढ़ो करोति शक्ति सा कठिना, यानी जिसके शरीर में क्या है, दृढ़ता आ जाती है या दृढ़ शक्ति उत्पन्न होता है, वो कौन सा गुण है आपका, गुण है। तो यस्य दृढ़ो करोति शक्ति सा कठिना। फिर विषद के लिए आपका बोला गया है, यस्य छालने शक्ति सा विशदा, जिसके छालन शक्ति उत्पन्न होते हैं, वो क्या है आपका विशद गुण है। तो यस्य छालने शक्तिशा विशदा, तो ये मैं आपको टिक आउट करके वही को विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन तो सबका सिमिलर है, छालन शक्ति विशद के कारण हो रहे हैं। ठीक है, पिछल के लिए क्या बोला गया है, लेप शक्ति सा पिछला। ठीक है, तो यस्य लेपने शक्ति सा पिछला, तो यहाँ पे आपका जो पिछल गुण के कारण है। संलक्षण के लिए बोला गया है, यस्य रोपणे शक्ति सा संलक्षण, जो रोपण शक्ति है कारण होता है, संलक्षण गुण के कारण होता है। तो यस्य रोपणे शक्ति सा संलक्षण, ये संलक्षण गुण के लिए बोला गया है। खर के लिए आपका क्या बोला गया है, तो यस्य लेखने शक्ति सा खर। ठीक है, तो लेखन जो शक्ति है वो किसके कारण होता है, खर गुण के कारण होता है। तो यस्य लेखने शक्ति सा खरा। सूक्ष्म गुण के लिए याद रखना, यस्य विवरणे शक्ति सा सूक्ष्म, तो विवृति है वो किसके कारण है, सूक्ष्म गुण के कारण है। तो यस्य विवरणे शक्ति सा सूक्ष्म, ये भी आप ध्यान में रखना। फिर स्थूल गुण के लिए क्या बोला गया है, तो यस्य सवर्णे शक्ति सा स्थूला, जो सवर्ण शक्ति है वो किसके कारण होता है, स्थूल के कारण होता है। तो यस्य सवर्णे शक्ति सा स्थूला, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सांद्र गुण के लिए बोला गया है, यस्य प्रसादने शक्ति सा सांद्र। ठीक है, तो प्रसादन शक्ति होता है वो किस कारण होता है, सांद्र गुण के कारण होता है। तो यस्य प्रसादने शक्ति सा सांद्र। ठीक है, तो प्रसादन शक्ति सांद्र गुण के कारण। फिर द्रव्य क्या बोला गया है, यस्य विलोडने शक्ति सा द्रव्य, तो विलोड के कारण द्रव्य के कारण। ठीक है, तो यस्य विलोडने शक्ति सा द्रव्य, तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये आपके क्या है, 20 प्रकार के गुरुवादी जो गुण हैं, इसमें से सभी के जो मैंने श्लोक्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, या पर्टिकुलरली सीधा पूछ सकता है कि आपका सवर्ण शक्ति कौन से गुण को डिनोट करता है गुरुवादी गुण में, या फिर प्रसादन शक्ति कौन से गुण के कारण होता है, विलोडन शक्ति किसके कारण होता है, ठीक है, लंघन शक्ति किसके कारण होता है। तो ये सारी चीजों का आपको पूछा जा सकता है सीधा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, श्लोकस को ध्यान में रखना है कि पूछा क्या गया है या पूछना क्या चाह रहा है। ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब हमने अभी तक क्या देख लिया, रस सॉरी गुण के विषय में हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं कर्म के विषय में। तो कर्म के विषय में बोला गया है, संयोग च विभज कारण ब्रह्माश्रिता कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म उपेक्षेत। ठीक है, ये चरक सूत्र फर्स्ट का श्लोक है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, कि जो पदार्थ एक स्थान संयोग व विभाग के कारण होते हैं तथा द्रव्य को पर आश्रित होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो जो क्या है, जो पदार्थ एक के साथ में संयोग और विभाग का कारण होता है, तो ये क्या है, पदार्थ के साथ संयोग और विभाग का कारण होता है, और किसको ऊपर आश्रित होता है, द्रव्य को ऊपर आश्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है ये पूछा जाएगा, तो कर्म कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो क्या है, किसी पदार्थ के संयोग और विभाग में कारण हो, यानी कि कोई भी चीज को हम लोग देंगे या अलग करेंगे तो उसमें कारण हो, तथा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये द्रव्य के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। तो वही चीज बोला गया, संयोग विभाग च कारणम दासितम। ठीक है, फिर बोला गया कर्तव्य से क्रिया कर्म, यानी कि कर्तव्य की क्रिया को ही क्या कहते हैं, कहते हैं कर्तव्य से क्रिया डैश, ये पूछा जा सकता है। तो कर्तव्य की क्रिया को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। फिर यह जो कर्म है वो संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की उपेक्षा नहीं करता। ठीक है, तो संयोग और विभाग में से किसी अन्य कारण, इसके अलावा कोई दूसरा कारण की उपेक्षा नहीं करता जो कर्म है वो। अर्थात कर्म केवल किसी कर्म जो केवल है क्रिया की उपेक्षा करते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये विशेष रूप से डेफिनेशन पहले याद रखना कि संयोग और विभाग में जो कारण होते हैं तथा द्रव्य को ऊपर आश्रित होते हैं वो क्या है, आपका कर्म है। कर्तव्य से कर्तव्य को ही क्या है, कर्तव्य की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें
कर्म पंच विध मुक्तम वमनादि, यानी कि जो कर्म है उसके स्वरूप जो है वो क्रिया है। तो कर्म का स्वरूप क्या है? क्रिया है। तो द्रव्यों की शरीर पर जो वमन आदि क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। मतलब जो द्रव्य है उसका प्रयोग करने से वमन आदि जो क्रिया होती है वो क्या है? आपका कर्म है। फिर करिकावली के अनुसार क्या बताया गया है? ठीक है, तो करिकावली के अनुसार बोला गया है संयोगस्य विभागस्य वेगस्यते तु कर्मज, यानी कि संयोग विभाग व वेग को ही कर्मजन्य कहा है। तो करिकावली के अनुसार ये डेफिनेशन याद रखना, ये डेफिनेशन ही प्लॉट करके आपको पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन ही प्लॉट करके आपको पूछा जा सकता है कि संयोगस्य विभागस्य वेगस्यते तु कर्मज, ये किसने कहा है? तो करिकावली ने कहा है। यानी कि संयोग विभाग और वेग को कर्मजन्य बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भी ने क्या बोला है कर्म के विषय में? तो वैदेही के मत के विषय में बात करें तो उन्होंने बोला है एक द्रव्य गुण संयोग विभागे उपेक्ष कारणम मिति कर्म लक्षणम। ठीक है, तो एक द्रव्य के जो गुण है, ठीक है, उसके संयोग विभाग के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तथा अन्य की उपेक्षा नहीं करता, वो क्या कहलाएगा? आपका कर्म कहलाएगा। ये क्या है? वैदेही ने कहा है। फिर बात करते हैं, सॉरी वैदेही ने कहा है। फिर उसके अंदर रस वैशेषिक ने क्या बोला है कर्म के विषय में? तो क्रिया जो लक्षण होता है वो कर्म है। तो क्रिया लक्षणम डैश, ये पूछा जा सकता है। तो या फिर डैश लक्षणम कर्म, तो क्रिया का लक्षण क्या है ये आपको याद रखना है, रस ने बोला है। फिर चरक ने सूत्र स्थान के 26 चैप्टर में फिर कर्म को डिफाइन करते हुए बोले हैं यद कुर्वन्ति तत्कर्म, यानी कि जो किया जाए वही क्या है? आपका कर्म है। फिर वैशेषिक दर्शन ने कर्म के 5 बताए हैं, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन कारण। तो पूछा जाता है कि रस वैशेषिक जो है, सॉरी रस वैशेषिक बोलता हूँ, वैशेषिक दर्शन ने कर्म के 5 भेद माने हैं। वहां पे आपका पंचकर्म का वमन विरेचन वस्ती ये भी दे देगा। ठीक है, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, तो ये जो है ये बताया है। ठीक है, तो पंचकर्म बोला है, ये आपको याद रखना है। सुश्रुत ने भी वमन विरेचन दीपन समन पीड़न लेखन इत्यादि औषध कर्म बताए हैं। तो ये क्या है? सुश्रुत का मत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक एक जो कर्म है उसको अपन थोड़ा डिफाइन करते हैं, जैसे कि मेध्य। तो मेध्य जो कर्म उसके विषय में बताया गया है कि मेधा को बढ़ाने वाला द्रव्य मेध कहलाता है। तो जो मेधा को बढ़ाएगा उसे अपन लोग क्या कहेंगे? मेध्य कहेंगे। इसके लिए ये श्लोक रखना, मेध्ये हितम मध्यम। ठीक है, तो मेध्ये हितम मध्यम, ये किसके लिए बोला गया है? मेध्य द्रव्य के लिए बोला गया है। ये प्रभावजन्य कर्म है। ये प्रायः मधुर विपाक व शीत वीर्य के द्रव्य होते हैं। तो ये प्रायः क्या? मधुर विपाकी और शीत वीर्य वाले द्रव्य होते हैं, जो मेध्य द्रव्य होते हैं। मधुर विपाक वाले होते हैं, शीत वीर्य वाले द्रव्य होते हैं। तो ये चीज को याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है धृति कफ का कर्म है। ठीक है, तो धृति किसका कर्म है? कफ का कर्म है। मेधा पित्त का कर्म है। इसकी उदान वात का कर्म है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि धृति की कौन किसका कर्म है? तो कफ कर्म है। मेधा क्या? पित्त का, उदान वायु का कर्म है। चरक ने चतुर्विध मेध्य रसायन का वर्णन किया है और उसमें शंख पुष्पी को समझता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता ही है कि चरक ने चतुर्विध रसायन का जो है वर्णन किया है मेध्य रसायन का, और उसमें शंख पुष्पी को श्रेष्ठ माना है। तो ये आपको मेध्य जो रसायन है ये मेध्य कर्म के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि मधुर विपाकी शीत वीर्य वाला जो द्रव्य है, ठीक है, वो होता है जो मेधा को बढ़ाए उसे मेध्य द्रव्य कहेंगे। अब इसमें भी आपका धृति कफ का कर्म है, मेधा पित्त का है और स्मृति उदान वात का कर्म है। चतुर्विध रसायन का चरक ने वर्णन किया है मेध्य रसायन का, और उसमें शंख पुष्पी को श्रेष्ठ माने हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। नाउ बात करते हैं मदकारी। तो मद इसको मदकारी जो द्रव्य है उसके लिए बोला गया बुद्धि लुप्तम यद द्रव्यम मदकारी तदुचेत तमो गुण प्रधानम च यथा मद सुराधिकम। तो क्या है? जो द्रव्य किसके कारण? तो जो द्रव्य बुद्धि होकर, ठीक है, मादकता को उत्पन्न करें और तो गुण प्रधान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मदकारी द्रव्य कहेंगे।
तो जो क्या है बुद्धि का लोप करे, किसके कारण? तमोगुण प्रधानता के कारण, ठीक है, और मादकता उत्पन्न करे, उस द्रव्य को अपन क्या कहेंगे? मदकारी द्रव्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मद्य और सूरा। तो मदकारी द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? रसवैशेषिक के अनुसार अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। तो पूछा जाता है कौन से महाभूत के? तो अग्नि व वायु महाभूत की अधिकता आपको देखने को मिलते हैं मदकारी द्रव्यों में। तो अग्नि और वायु महाभूत के अधिकता किसमें देखने को मिलते हैं? मदकारी द्रव्यों में। मद की चरक व सुश्रुत ने 3 अवस्था तथा माधव ने 4 अवस्था मानी है। तो जो मद है उसकी चरक व सुश्रुत ने कितनी? 3 अवस्थाएं मानी है, जबकि 4 अवस्था मानी है। ठीक है, तो जो मदात्य की जो अवस्थाएं होती हैं, चरक सुश्रुत ने 3 माने हैं और माधव ने 4 माने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं संज्ञा स्थापन। तो संज्ञा स्थापन में आपका क्या बोला गया है? संज्ञा ज्ञानम स्थाप्यति इति संज्ञा स्थापनम। फिर चक्रपाणी मत है, अर्थात संज्ञा को स्थापित करने वाला जो द्रव्य होता है वो क्या कहलाएगा? आपका संज्ञा स्थापक द्रव्य कहलाएगा। तो जो संज्ञा को स्थापित करने वाला द्रव्य है वो संज्ञा स्थापक द्रव्य कहलाएगा। ये प्रायः जो होते हैं संज्ञा स्थापक जो द्रव्य होते हैं वो प्रायः तीक्ष्ण उष्ण वीर्य वाले होते हैं। तो प्रायः जो संज्ञा स्थापक द्रव्य हैं वो तीक्ष्ण उष्ण वीर्य वाले हैं, जिससे वे मन में संचित तमो दोष के आवरण को नष्ट कर देते हैं। जिसके वजह से ये क्या है? मन में जो तमो दोष है उसके आवरण को नष्ट कर देते हैं। अतः संज्ञा पुनः आ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? आपका संज्ञा स्थापक के लिए बोला गया। इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि आपका संज्ञा स्थापक महाकसाई के अंतर्गत आपका कौन सा आता है? हिंगू आता है, कैटरी आता है, वेद आता है, जा हो गया, इसका चोरक हो गया, ठीक है, व्यवस्था हो गया, गोलमी हो गया, जटीला हो गया, पलशा हो गया, रोहिणी हो गया। तो ये सभी आपके संज्ञा स्थापक महाकसाई के अंतर्गत आने वाले कंटेंट है। बात करते हैं वेदना स्थापन। तो वेदना स्थापन के लिए चक्रपाणी ने बोले हैं, वेदनायम स भूताय त निहत्य शरीर प्रकृतो स्थप्य इति वेदना स्थापनम। अर्थात जो क्या करते हैं शरीर के जो प्रकृति भूत जो वेदना है उसको क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं, उसे अपन वेदना स्थापक द्रव्य कहेंगे। और उनका कर्म क्या कहलाएगा? वेदना स्थापन। अब वेदना जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? आपका सुखात्मक होगा, एकमक। जैसे कि आपको जब हंसते हो उस दौरान भी कई बार आंसू निकल जाता है, सुखात्मक वेदना है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि अ, बच्चे को क्या है पेरेंट्स लोग छोड़ के आते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए कोई बोर्डिंग स्कूल में, ठीक है, तो उस टाइम जो वो फील होता है, ठीक है, तो वो क्या है? सुखात्मक है, कि एक टाइप से पॉजिटिव भी है। और दुखा कि आपको सीधा चोट लगा है किसी प्रकार का, ठीक है, उसके कारण। तो ये 2 प्रकार की वेदनाएं हैं। इसमें से वेदना का शांत कर वेदना को स्थापित करने वाला जो द्रव्य है वो वेदना स्थापक। तो यानी कि जो दुखात्मक वेदना और सुखात्मक जो वेदना है उसका स्थापन करें, उस द्रव्य को अपन वेदना स्थापक कहेंगे। अब वही चीज को यहाँ पे चरक ने बताया है, शरीर स्थान में द्विधा सुख दुख वेदना प्रवर्तते हैं, ठीक है, यानी कि 2 प्रकार की वेदना होती है। उसके बाद में नीचे में बताया गया है कि बिना वात के वेदना नहीं होती। तो बिना वात के क्या वेदना नहीं होती? अतः वेदना स्थापक जो द्रव्य होते हैं वो वात शामक होते हैं। ये आपको याद रखना है कि बिना वात के कोई भी पेन नहीं होता, ये भी आपको पता है। अतः जितने भी आपके वेदना शामक जो द्रव्य रहेंगे वो वात शामक होंगे। ठीक है, तो वेदना स्थापक द्रव्य वात शामक होते हैं। वेदना द्रव्य वातमक तथा ऊर्जा वाले होते हैं। वेदना स्थापक महाकाय के अंतर्गत आपका साल हो गया, कटफल हो गया, कदम्ब हो गया, पद्मक हो गया, तुम्ब हो गया, मोचरस, सीरीस, बज्जुलू, याऊ और अशोक। ये सभी क्या है आपके वेदना स्थापक महाकसाई के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं इसके विषय में। तो रस का सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। तो रसेंद्रिय के विषय को रस कहते हैं। इंद्रिय के विषय को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अर्थात जिस गुण का रसना के द्वारा ग्रहण हो वह रस कहलाता है। तो जिस गुण का रसना के द्वारा ग्रहण होता है वह क्या कहलाता है? आपका रस कहलाता है। फिर रस को उसको
डेफिनेशन को बताते हुए चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में बोला है रसनार्थो रसम, मतलब जिसका रसना इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो उसे अपन रस कहेंगे। पाणि ने बोला है रसस्त अस्वाग्य इति रसा, ठीक है, यानी कि जिसका अपन रसना इंद्रिय से आस्वादन कर सके उसे अपन रस कहते हैं। सीधा से डेफिनेशन ने बोला है रस इंद्रिय ग्राह्यो यो अर्थस्व सरस, ठीक है, तो रसना इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये शिवदास सेन ने बोला है। फिर अस्वाद लक्षणों रसा, तो जिसका स्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। यह है रस वैसे सीखने बोले हैं। तो तीनों का याद रखना कि रसनार्थो रस किसने बोले हैं, रसस अस्वाग्य इति रस किसने बोले हैं, रसेंद्रिय ग्राह्यो यो अर्थ सरस किसने बोले हैं, और अस्वाग्य लक्षणों रस ये किसने बोले हैं। तो तीनों का आपको, चारों का आपको मत याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं चरक अनुसार। तो चरक ने क्या बोले हैं, तो चरक के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय जो है, ठीक है, वहां पे आपका बोला गया है कि रसनार्थी रसतस्य द्रव्यम आपम छिति स्थिता निवृतो च विशेषे च प्रत्यय खादस्त्रय, ये चाहिए वो नहीं है, निवृतो च विशेषे च प्रत्यय खादस्त्रय। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो रस का जो उत्पादन कारण क्या होता है या उपादान कारण क्या होते हैं, तो उत्पादक कारण या उपादान कारण वह पृथ्वी महाभूत है। विशिष्ट ज्ञान के जो रस का वो कौन से है, तो अग्नि महाभूत। रस का विशिष्ट जो ज्ञान है वो आकाश वायु व अग्नि महाभूत के कारण होते हैं। रस द्रव्य में आश्रित होते हैं, तो रस किस में आश्रित होते हैं, द्रव्य में आश्रित होते हैं। इसका ज्ञान रसेंद्रिय का द्वारा होता है, ठीक है, तो ये बात होता है, यानी कि जो रस ज्ञान किसके द्वारा होता है, रसेंद्रिय के द्वारा होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रसों की जो संख्या वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आते मत अनुसार 6 प्रकार रस बताए गए हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय। तो आत्रेय मत अनुसार 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26 जो चैप्टर है आद्रेय भद्र काव्य जो अध्याय है, उसमें जो संभाषा हुई है उसमें अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के जो रस है उसका वर्णन किए हैं। तो उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो अव्यक्त रस किसने माने हैं, तो भद्र काव्य ने माना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो भद्र काव्य ने अव्यक्त रस माने हैं। छेदनी उपसमनी किसने माने हैं, तो शाकुंतल ब्राह्मण ने माने, तो शाकुंतल ब्राह्मण ने छेदनी व उपसमनी को रस माने हैं। उपसमनी तथा साधारण ये त्रिविध जो रस है उसके प्रकार किसने बताए हैं, तो पूर्णाक्ष मौद्गल्य ने बताए। तो छेदनी उपसमनी और साधारण ये त्रिविध जो रस है उसके प्रकार किसने बताए हैं, तो पूर्णाक्ष मौद्गल्य ने बताए हैं। स्वादु हितकर, अस्वादु हितकर, स्वादु हितकर और अस्वादु हितकर। तो स्वादु हितकर, अस्वादु हितकर, स्वादु अहितकर और अस्वादु अहितकर, यह जो टाइप है 4 प्रकार के रसों के चतुर्विध जो भेद है वो किसने माने हैं, तो हिरण्याक्ष कौशिक ने माने हैं। फिर इसके अंदर पंच महाभूतों का रस किसने बोले हैं, तो मसीला बोले हैं। तो भौम पे आग्नेय वायवा आकाशी, तो पंच महाभूतों को रस किसने माने हैं, तो कुमार शिला भारद्वाज ने। इसके अलावा जो आपके गुण है यानी कि रुक्ष स्निग्ध, सुधार लेने ये स्निग्ध है, उष्ण शीत गुरु लघु, इनको यानी कि सड़वित जो रस है रुक्ष स्निग्ध उष्ण शीत गुरु लघु, ये किसने बताया है, तो आयुर्वेद ने बताया है। इसके अलावा मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय तथा क्षार, यानी कि सप्तविध जो रस है जिसके क्षार को भी इंक्लूड किसने किए हैं, तो आपके वड़ीज धमार है, सॉरी वड़ीज धमार को बोलते नीम सुधार है, वैदिही ने बताया, ठीक है, क्षार को अतिरिक्त रस माना है, मतलब सप्तविध भेद बताया है। फिर उसके बाद है वड़िज धमार्ग जो थे उन्होंने क्या बताया है, सरस के साथ में ये तो आपके क्षार दुरन कटु तिक्त कसाय क्षार को भी माना है। ऐड कौन सा किया है, तो अव्यक्त को इन्होंने ऐड कर दिया है। और अपरिसंख्य जो रस है वो किसने माना है, तो कंकायन ने माना है। तो ये चीज को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ये दोनों में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और सीधा भी पूछा जा सकता है कि कंकायन ने माना है असंख्य रस, वही जो आपके बड़ी धमार्ग है उन्होंने क्या है अव्यक्त को भी रस माना है और उन्होंने अष्टविध भेद बताए हैं। ठीक है, वैदिही निमि ने कितने बताए हैं, तो वैदिही निमि ने आपके सप्तविध बताए हैं और क्षार को माना है।
वैरविद ने कितने बताए हैं? तो 6 बताए हैं। उसके अंतर्गत रुक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत, गुरु, लघु इनको सम्मिलित किए हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर से प्लॉट होते हैं। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब रस और अनुरस के विषय में बात करते हैं। तो रस तथा अनुरस में अंतर सर्वप्रथम आचार्य चरक ने बताया है। तो ये चीज को याद रखना है कि रस तथा अनुरस में जो अंतर है वो सर्वप्रथम चरक ने बताया है। चरक ने इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बताते हुए बोले हैं, व्यक्त शुष्कस्य च आदौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्येत। जो रस शुष्क अवस्था तक स्थिर रहे अथवा शुष्क अवस्था में व्यक्त हो वही प्रधान माना जाता है। तो जो रस शुष्क अवस्था तक स्थिर रहे अथवा शुष्क अवस्था में व्यक्त हो वही क्या है? प्रधान माना जाता है, और वही क्या है? रस है। इसके विपरीत क्या होता है? आपका अनुरस कहलाता है। तो जो शुष्क अवस्था तक स्थिर रहे तथा शुष्क अवस्था में व्यक्त हो वही प्रधान माना जाता है और वही रस है, और इसके विपरीत जो होता है वो अनुरस है। ये आपको ध्यान में रखना है। द्रव्य का रसेंद्रिय से संयोग होते ही सर्वप्रथम जो रस की प्रतीति होती है वो रस कहलाता है, और इसके विपरीत क्या रहता है? अनुरस रहते हैं। तो जैसे ही इंद्रिय के साथ में द्रव्य का संयोग होता है तो सर्वप्रथम जो रस की प्रतीति होती है वो आपका रस है, और इसका जो अपोजिट है यानी कि लास्ट में जो आपको ज्ञान होता है वो अनुरस है। रस पूर्णतः व्यक्त होता है तथा अनुरस जो है अव्यक्त या ईशत होता है। तो ये चीज भी याद रखना है कि रस जो है वो पूर्णतः व्यक्त होगा, लेकिन जो अनुरस है वो अव्यक्त या ईशत व्यक्त होगा। फिर इसके बाद में इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि पिपली जो है शुष्क अवस्था में कटु रस तथा आर्द्र अवस्था में मधुर रस, मधुर अनुरस वाला होता है। तो शुष्क अवस्था में पिपली कैसा होता है? कटु वाला होता है, जबकि आर्द्र अवस्था में इसका जो अनुरस है वो कैसा हो जाता है? मधुर हो जाता है। ऋतिकी में प्रथम जो व्यक्त होता है वो कौन सा है? करस। लेकिन ईशत व्यक्त जो रस है वो मधुर रस है। ठीक है, जो आपका अनुरस है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रस व रस के विषय में बात करते हैं। तो रस जो होता है वो आपका व्यक्त होता है, जबकि अनुरस क्या होता है? अव्यक्त या ईशत व्यक्त होता है। रस जो है उसका ज्ञान कब होता है? तो शुष्कावस्था में। शुष्कावस्था में स्थायी इसका, सॉरी, शुष्कावस्था में क्या होता है? आपका जो रस होता है वो स्थायी होता है, जबकि अनुरस जो होता है वो शुष्कावस्था में अस्थायी होता है। फिर रस जो होता है वो आदि में प्रतीति होती है। ठीक है, यानी कि स्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा रस का ज्ञान। अनुरस जो होता है उसमें प्रतीति होती है, यानी कि लास्ट में आपको इसका ज्ञान होता है। तो ये आपको दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो याद रखना कि रस व्यक्त है, अनुरस अव्यक्त या ईषद व्यक्त है। रस शुष्क अवस्था में स्थायी है, अनुरस शुष्क अवस्था में अस्थायी है। रस आदि में प्रतीति होता है और अनुरस अंत में प्रतीति होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर रसों का भौतिक संगठन आपको याद रखना है, तो इसके लिए कोड याद रखना, वी आई। ठीक है, तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसा है। तो VFI अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन आई, ये ऐसे करके कोड याद रखोगे तो आपको याद रहेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा दो टाइम लगेगा, याद हो जाएगा। इससे कैसे याद रहेगा मैं बता देता हूँ। वी से क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। यानी कि जल और पृथ्वी किसमें है? मधुर रस में। तो ये मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसा है सीक्वेंस में हमने लिख लिया। अब VFI अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन आई, ये हमने कोड लिख लिया। अब इसको डिकोड कर रहे हैं। तो वी से वाटर हो गया, ई से अर्थ हो गया, फिर एफ से फायर हो गया। ठीक है, अग्नि हो गया, और ई से अर्थ हो गया, यानी कि पृथ्वी व अग्नि किसमें है? अम्ल रस में। फिर इसके बाद में वी से वाटर हो गया और एफ से फायर हो गया। तो जल व अग्नि महाभूत किसमें है? लवण में है। एफ, एफ से आपको याद रखना है, ए से एयर हो गया, एफ से फायर। तो वायु और अग्नि महाभूत किसमें है? कटु रस में है। फिर इसी प्रकार ए से ए और एस से ईसाई हो गया। तो वायु व आकाश महाभूत के दिक्कत किसमें है? तिक्त में है। फिर इसके बाद ए से क्या हुआ और ई से हो गया। तो वायु व पृथ्वी महाभूत के दिक्कत किसमें है? कषाय महाभूत में, सॉरी कषाय रस में। तो ये आपको याद रखना है। इस कोड से आप जो है पंच महाभूत जो षड रस उसके आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, दो तीन बार इस कोड को रिवाइज करोगे तो आसानी से आप डिकोड, डिकोड तो बहुत ईजी है, आसानी से आप इसको याद रखोगे। फिर करते हैं ऋतुओं तथा रसों का प्रादुर्भाव। तो कौन से ऋतु में कौन से रस का प्रादुर्भाव होते हैं?
इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि शिशिर ऋतु होते हैं उसमें रस का प्रादुर्भाव होता है, तो शिशिर ऋतु में कौन से रस का प्रादुर्भाव होते हैं? तिक्त रस का प्रादुर्भाव होते हैं। जो वसंत है उसमें कौन से रस का प्रादुर्भाव होते हैं? तो रस का प्रादुर्भाव होता है। तो शिशिर में तिक्त रस, तो शिशिर का ई की मात्रा से याद रखना, तिक्त का ई। ठीक है, तो शिशिर का ई से तिक्त का, तो आपको याद रहेगा कि शिशिर ऋतु में तिक्त रस का प्रादुर्भाव होता है। वसंत ऋतु में कसाय का प्रादुर्भाव होता है। इस कौन का जो है और ये वसंत कब है? बस है। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा याद रखना कि क्या होता है, वसंत रस में कसाय रस का प्रादुर्भाव होता है। ग्रीष्म ऋतु कटु रस का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि ग्रीष्म में कटु रस का। वर्षा ऋतु में अम्ल रस का प्रादुर्भाव होता है। तो वर्षा में किसका होता है? अम्ल रस का प्रादुर्भाव होता है। शरद में लवण का प्रादुर्भाव होता है तथा हेमंत में मधुर का प्रादुर्भाव होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हेमंत ऋतु में मधुर रस का प्रादुर्भाव, शरद में लवण रस का प्रादुर्भाव, वर्षा में अम्ल रस का प्रादुर्भाव, ग्रीष्म में कटु रस का प्रादुर्भाव, वसंत में कसाय रस का प्रादुर्भाव और शिशिर में तिक्त रस का प्रादुर्भाव। ये आपको देखने को मिलता है। फिर रसों की भौतिक निष्पत्ति का निर्धारण अनुमान द्वारा होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि रसों की भौतिक निष्पत्ति का निर्धारण किसके द्वारा होते हैं? तो अनुमान के द्वारा होते हैं। फिर रसों का सामान्य ज्ञान का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रस के द्वारा होता है। रसों का सामान्य ज्ञान का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होगा? प्रत्यक्ष के द्वारा होगा। फिर रसों का विशिष्ट ज्ञान का जो निर्धारण है वो अनुमान के द्वारा होते हैं। रसों का विशिष्ट जो ज्ञान है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? अनुमान के द्वारा होते हैं। तो रसों के विशिष्ट ज्ञान का निर्धारण अनुमान के द्वारा होते हैं। फिर रसों का प्रायोगिक ज्ञान का निर्धारण आप्तोदेश के द्वारा है। तो रसों के प्रायोगिक ज्ञान का निर्धारण आप्तोदेश के द्वारा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? फिर बात कर रोग अनुसार रस सेवन का जो क्रम है वो आचार्य कश्यप ने क्या बताया है। तो जैसे कि वातज रोग है तो उसमें प्रथम अपने कौन सा रस का सेवन करना है? लवण रस का, मध्य में अम्ल और उसके अंत में मधुर रस। तो वातज रोग में अम्ल से स्टार्ट करना है और अंत किसके ऊपर करना है? मधुर पे। ठीक है, सॉरी, लवण से स्टार्ट करना है और एंड किसके ऊपर करना है? मधुर रस पे। लवण से स्टार्ट करके मधुर रस के ऊपर एंड करेंगे, मध्य अम्ल रस का प्रयोग करेंगे वातज रोगों में या वातज दोष में। पित्तज दोष में स्टार्ट किससे करें? तिक्त रस से। ठीक है, मधुर रस और आपका अंत में कसाय रस का सेवन करना है। तो पित्तज रोग के लिए या दोषों के लिए आपका जो रस सेवन है उसका क्रम बताया गया है। स्टार्ट तिक्त से, अंत जो है वो कसाय से। फिर कफज जो रोग है उनके भी बात करते हैं। तो कफज रोग है, दोष है उनके में स्टार्ट है कटु रस से और एंड किसके ऊपर करना है? कसाय रस पे। ठीक है, तो कसाय रस से एंड कटु से स्टार्ट करना है और बीच में तिक्त रस आ जाएगा। तो कभी कभार इनसे पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है कि वातज रोग में रस सेवन का क्रम बताइए करके, या पित्तज रोग में या कफज रोग में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये कश्यप ने बताया है। फिर आहार में सामान्य जो आपके रस होते हैं या सामान्यतः जो रस का सेवन का जो क्रम है वो सुश्रुत के अनुसार बताया गया है। सर्वप्रथम मधुर रस का सेवन करना चाहिए, फिर उसके बाद में मध्य में अम्ल रस का सेवन करना चाहिए और अंत में कटु तिक्त कसाय रस का सेवन करना चाहिए। तो ये क्या है? सुश्रुत ने बताया है कि आहार का सामान्यतः रसों का जो सेवन का क्रम है उसमें आपका इन्होंने बोला है सर्वप्रथम मधुर रस, फिर मध्य में अम्ल व लवण रस और अंत में कटु तिक्त कसाय रस का सेवन करना चाहिए। तो ये सुश्रुत ने बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अपवाद के विषय में बात करते हैं, जो आपके रस हैं उसके अपवाद। तो जैसे सैंधव, तो सैंधव जो लवण है इसमें क्या है? आपका लवण रस होने के बावजूद भी ये क्या होता है? प्रवर्धक होते हैं। तो ये आपको अपवाद है, ये याद रखें कि लवण में जो लवण है ये जो है लवण रस होने के बावजूद भी क्या होता है? पित्तवर्धक, सॉरी, पित्तवर्धक नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली जो लवण रस होते हैं क्या होते? पित्त को बढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या है? पित्तवर्धक नहीं होता है। इसके अंतर्गत आता है संधा लवण, ये आपको याद रखते हैं। जो मधु है, तो मधु जो है वो मधुर रस होने के बावजूद भी क्या है? कफवर्धक नहीं होता। नॉर्मली जितने भी मधुर पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? कफ को बढ़ाते हैं, लेकिन मधु जो है मधुर रस होने के बावजूद भी क्या कफवर्धक नहीं होता। इसी प्रकार शुंठी, पिपली और रसोन है, इनका जो है कटु रस होने के बावजूद भी ये वातक और शुक्रल नहीं होते। तो ये आपको याद रखना है कि शुंठी, पिपली और रसोन ये तीनों के है कटु रस होने के बावजूद भी वर्धक व शुक्रल नहीं होते। इसके अलावा तान पत्र और गुरुचि, तो वेतान, पटोल पत्र और गुरुचि ये क्या होते हैं? तीनों जो है वो तिक्त होने के बावजूद भी वातवर्धक व शुक्रल नहीं थे।
ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर कसाय रस होने के बावजूद भी जो हरितकी है वो स्तंभन गुण नहीं होता उसमें, ठीक है, तो कसाय रस होने के बावजूद भी स्तंभन नहीं होता। इसी प्रकार दाड़िम व आंवला जो है वो अम्ल रस है लेकिन पित्तवर्धक नहीं होते। तो दाड़िम आम्ल के हैं, अम्ल रस वाले होते हैं लेकिन पित्तवर्धक नहीं होते। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि अपवाद क्या है, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा पूछ दिया जाएगा कि दाड़िम जो है अम्ल रस प्रधान है, तो पित्त को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, पित्तवर्धक है कि नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग रहते हैं। इसी वजह से अपवाद को एक जगह मैंने प्लॉट कर दिया है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख्य गुणों का रसों में स्थान। ठीक है, तो मुख्य जो गुण है उसका रसों में क्या स्थान है। जैसे कि आपका जो गुण है, ठीक है, ये है उत्तम, सॉरी, इसको अपन जो है जैसे कि गुण जो है, ठीक है, उस जो गुण है उसको अपन उत्तम, मध्यम और हीन के पे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो गुरु जो होता है उसमें मधुर रस है वो उत्तम होता है, ठीक है, यानी कि प्रधान रूप से मधुर रस होता है। मध्यम कसाय रस होता है, और हीन यानी कि सबसे कम जो गुण होता है गुरु में, ठीक है, या सॉरी सबसे कम जो रस होता है गुरु में वो लवण रस। तो प्रधान रूप से कौन सा रस होगा, या उत्तम जो रस होगा वो मधुर होगा, ठीक है, मध्यम का होगा, और हीन यानी कि सबसे कम जो होगा लवण रस होगा। इसी का गुण है उसमें उत्तम यानी कि सबसे प्रधान जो रस है वो तिक्त होगा, मध्य जो है वो लघु होगा, और अम्लहीन होगा। ये क्या है, लघु गुण के लिए बोला गया है। फिर बात करते हैं स्निग्ध गुण। तो स्निग्ध जो उत्तम जो है वो मधुर होगा, मध्यम जो है वो अम्ल होगा, और हीन जो है वो अकल बन रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार रुक्ष के विषय में बात करते हैं। तो रुक्ष जो गुण है इसमें रस होता है वो प्रधान होता है यानी कि उत्तम होता है, मध्यम रस होता है, हीन जो है वो तिक्त रस होता है। तो याद रखना कि रुक्ष में आपका कसाय रस उत्तम होगा, मध्यम कटु होगा, और हीन जो है वो आपका तिक्त रस होता है। शीत के विषय में बात करते हैं। तो शीत में आपका है वो आपको उत्तम होता है, कसाय जो है वो आपका मध्यम होता है, और तिक्त जो है वो आपका क्या होगा, हीन होगा। इसी प्रकार उसमें वो आपका उत्तम है, अम्ल जो है वो मध्यम है, और कटु जो है वो आपका हीन है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरुचि, अग्निमांद्य व कफ विकार में। प्रथम आद्रक तथा लवण सेवन, सॉरी, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि रुचि, अग्निमांद्य, कफ विकार में प्रथम आद्रक, उसके बाद में लवण का जो है सेवन रास्ता बताया है। ये भौमशकम मत है, ये आपको ध्यान में रखना है। किन तीनों व्याधियों में, कफज विकार, अग्निमांद्य और अरुचि में, किसका सेवन पहले कराना चाहिए। फिर अंशांश जो रस कल्पना है उससे रस के जो भेद वो कितने बताए गए हैं। तो अंशांश रस कल्पना में जो, या अंशांश जो कल्पना है उसमें रस के टाइप्स बताए गए कितने हैं, 63। संयोग से रस कितने हैं, तो 57। एक रस अगर बात करें तो वो आपका है, द्विरस कितने हैं, 15 है, त्रिभेद 20 है, चतुर्भेद 15 है, पंचरस भेद 1 है, और सॉरी 6 है, और छठ जो है वो आपका 1 है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर रसोन जो क्षार होता है वो क्या होता है आपका। तो रसोन जो क्षार है उसमें अनम्ल पंचरस है, जबकि भल्लातक जो होता है उसमें मधु पंचरस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो रसोन क्षार में क्या है, अनम्ल पंचरस, और आपका भल्लातक में अमधुर पंचरस होते हैं। आम्ल की मध्य में आपका अलपंचरस होते हैं। इसके अलावा सेचन जो होते हैं वो क्या है, मधुर तथा अम्ल रस नहीं होता। ठीक है, तो सिरोवर उसमें मधुर व अम्ल रस नहीं होता। क्षीर की हम बात करें तो क्षीर पाक में आपका अम्ल, लवण व कसाय रस नहीं होते। तो क्षीर पाक में आपका अम्ल, लवण व कसाय रस जो है वो नहीं होते। इसके अलावा व अयस्कृत प्रयोग काल में अम्ल लवण रस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सोत व अयस्कृत प्रयोग काल में अपन क्या है, अम्ल प्रयोग नहीं करते। सड़ जो आपके सड़रस युक्त जो पदार्थ हैं उसके अंतर्गत कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल को थोड़ा याद रख के, आपका वज्र, वैक्रांत, शुद्ध पारद, शुक्र, चपल, आहार, ये क्या है, सड़रस युक्त पदार्थ है। वैक्रांत, पारद, शुक्र, चपल, वाहार,
ये क्या है, षड्रस युक्त पदार्थ है। पंच महाभूतों के आपसी संयोग से उत्पत्ति स्वभाव से होती है। तो पंच महाभूतों के आपसी संयोग से छह रसों की जो उत्पत्ति है वो स्वभाव से होती है, ये यहाँ पे आपका बताया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विपाक के विषय में। तो विपाक की सर्वप्रथम यहाँ पे आप डेफिनेशन परिभाषा बताई गई है। क्या बोला गया है, पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विषय को कहा जाता है, विपाक कहा जाता है। तो पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विशिष्ट रस को क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। क्रिया के निष्ठा काल में होने के कारण इसको निष्ठापाक कहा जाता है। तो जब पाचन क्रिया जब निष्ठा काल में होता है तो इसे अपन निष्ठापाक भी कहते हैं, इसका नाम क्या है, निष्ठापाक भी है। जठराग्नि का व्यापार समाप्त होने पर पाचन क्रिया के अंत में विशेष उत्पन्न होता है, उसे अपन विपाक कहते हैं। तो जठराग्नि का व्यापार जो है वो समाप्त होने के बाद पाचन क्रिया के अंत में जो विशिष्ट रस का ज्ञान होता है उसे अपन विपाक कहते हैं। इसको ही दूसरे नाम कहे निष्पाक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार इसमें बताया गया है जठराग्नि अग्नि याद दूधेरिता रसान न अंतरम रसानाम परिणंते सविपाक इति स्मृतम। ठीक है, तो जठराग्नि के संयोग से अंतिम जो रस है, ठीक है, या जो रस का ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विपाक कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका अवस्था पाक और निष्ठा पाक इन दोनों के विषय में बताया गया है। अवस्था पाक यानी कि प्रपाक, निष्ठा पाक यानी कि विपाक। तो अवस्था पाक या प्रपाक के विषय में बात करें तो ये क्या है, करते यानी कि अवस्थित के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, जबकि विपाक चरम परिणाम यानी कि अंत में आपको क्या है जिसका ज्ञान होता है वो विपाक है। अवस्था जो पाक है वो क्या है, इसका जो मूलभूत जो दोष है उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये मलभूत नहीं है, मूलभूत जो दोष है उसकी उत्पत्ति होती है अवस्था पाक के अंतर्गत। जबकि निष्ठा पाक में क्या है, धातु रूप दोष होते हैं। अवस्था पाक के अंतर्गत अवस्था पाक को आप प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभव कर सकते हो, तो प्रत्यक्ष गम्य है। निष्ठा पाक का बस लगा सकते हो, इस वजह से ये क्या है, अनुमान गम्य है। तो ये दोनों में आपका डिफ्रेंशिएशन बताए गए हैं। फिर अपन बात करते हैं, तो द्रव्यों के पाचन क्रम में सर्वप्रथम जठराग्नि का, तदांतर भूताग्नि का, फिर अंत में धात्वाग्नि का व्यापार होता है। भूताग्नि और धात्वाग्नि का अधिष्ठान यकृत बताया गया है। तो द्रव्यों के पाचन क्रम में अग्नि का, अग्नि का और का व्यापार होता है, तथा भूताग्नि और धाता जो आपके धात्वाग्नि है, ठीक है, उसका अधिष्ठान यकृत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर त्रिविध विपाकवाद के विषय में बात करते हैं। तो त्रिविध विपाकवाद का जो वर्णन है वो किसने किया है, आत्रेय संप्रदाय पराशर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो त्रिविध विपाकवाद किसने माने हैं, तो आत्रेय संप्रदाय के वांगभट्ट तथा पराशर, ये आपको याद रखना है। के अनुसार बात करें तो जो मधुर तथा लवण रस है उसका विपाक कैसा, मधुर तथा लवण रस जो होता है वो मधुर विपाकी होता है। अम्ल रस जो अम्ल विपाक है, तथा तिक्त व कसाय रस जो होता है उसका विपाक कैसा होता है, कटु विपाकी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मधुर व जो लवण रस है उसका विपाक मधुर होगा, अम्ल रस का विपाक अम्ल होगा, कटु तिक्त कसाय रस का जो विपाक है वो, ये चरक का मत है। पराशर के अनुसार अम्ल रस का विपाक अम्ल, कटु रस का विपाक कटु, इसके मधुर लवण तिक्त व कसाय रस का जो विपाक है वो आपका होता है। ये क्या है, पराशर के अनुसार बताया गया है कि मधुर लवण तिक्त कसाय रस का मधुर, कटु रस का विपाक कटु और अम्ल रस का विपाक अम्ल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। त्रिविध विपाकवाद का जो आधार है वो त्रिदोष को माना गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो त्रिविध विपाकवाद में कौन सा आता है, तो मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। ठीक है, ये किसके अनुसार, जबकि पराशर के अनुसार अम्ल, कटु और मधुर विपाक। ठीक है, मतलब वही है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, द्विविध विपाकवाद। तो द्विविध विपाकवाद को किसने माना है, तो जो आपके धन्वंतरी जो संप्रदाय थे उन्होंने जो सुने, ठीक है, इन्होंने क्या है, द्विविध विपाक माना है। गुरु विपाक, तो गुरु विपाक को मेनली क्या होता है, पृथ्वी जल प्रधान होते हैं, धातु की वृद्धि करते हैं। तो गुरु विपाक जो होते हैं वो पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होते हैं तथा धातु की वृद्धि करते हैं। जबकि जो लघु विपाकी होते हैं वो क्या होते हैं, आकाश, वायु व अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं
और धातु करते हैं। ये आपको याद रखना है। द्विविध विपाक का जो आधार है वो सबको बताया गया है। तो द्विविध विपाक का आधार जो है किसको बताया गया है? पंच महाभूत को बताया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। फिर इसके बाद में विपाक, धातु का प्रभाव, इसके अलावा मल का प्रभाव भी बात करते हैं। तो जैसे क्या मधुर विपाक होता है, उसके वजह से क्या होगा आपका? कफ दोष है वो बढ़ेगा, या कफ दोष के ऊपर प्रभाव होगा। धातु प्रभाव में अपन शुक्र कर होते हैं, ठीक है। और मल प्रभाव में क्या होता है? अम्लक होते हैं, यानी कि जो श्रेष्ठ विणमूत्र है, ठीक है, उनका अनुलोमन करने वाला होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मधुर विपाक में दोष प्रभाव कफ है, धातु प्रभाव शुक्र कर है, और आपका मल प्रभाव में अनुलोमक है। ये हम जो होते हैं वो क्या है? पित्त प्रभाव होते हैं। धातु प्रभाव में क्या है? शुक्र होते हैं, और ये क्या है? अनुलोमन होते हैं, ठीक है, इसमें अनुलोमन क्रिया होती है। फिर कटु, वो क्या है? दोष प्रभाव में आपका दोष प्रभाव होते हैं, धातु प्रभाव में आपका सुख होते हैं, और विबंध कारक होते हैं। तो ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ये द्विविध विपाक यानी कि गुरु विपाक तथा लघु विपाक में बताया गया है, ठीक है। और ये जो लघु विपाक होते हैं वो क्या है? आस अद्भुत प्रधान होते हैं। ये चीज को आपको याद रखना है, और धातु आश्रित होते हैं। फिर षड्विध विपाकवाद के विषय में करते हैं। तो षड्विध विपाकवाद में आपका क्या बताया गया है? तो षड्विध विपाकवाद में बोला गया है यथा विपाकवाद, इसका जो वर्णन है, ठीक है, यथा रस विपाकवाद भी बोलते हैं। जो आपका षड्विध विपाकवाद है उसको यथा रस विपाकवाद भी कहते हैं। सुश्रुत योगेंद्र नाथ सेन ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आपके 6 रस हैं, उसके आधार पर हो जाएगा। फिर इसका निष्कर्ष अपन निकालते हैं। द्विविध, पंचविध, षड्विध विपाकवाद, ये तीनों विपाकवाद को सुश्रुत मानते हैं। त्रिविध विपाकवाद को निवेश, भट्ट, तरासर मानते हैं। द्विविध विपाकवाद को नागार्जुन ने माने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अम्ल रस के विपाक के विषय में बात करते हैं। तो अम्ल रस का जो विपाक होते हैं उसमें बताया गया है। तो लघु लघु विपाक किसने बोले हैं अम्ल रस का? तो चक्रधर राय, प्रियवत शर्मा, दादू त्रिकम, ठीक है, तथा विक्रम जी, इन्होंने क्या है आपका अम्ल रस का लघु विपाक बताया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विपाक अम्ल रस का किसने? योगेंद्र नाथ सेन ने, शिव सेन ने, चक्रपाणी ने, इन्होंने क्या है अम्ल रस का गुरु विपाक माना है। साथ ही साथ कटुआ किसने माना है? तो हरण जो है उन्होंने क्या है अम्ल रस का कटु विपाक माना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अष्टांग हृदय अनुसार रस के ही सदृश्य विपाक का कर्म होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो रसय रसय तुल्य फला, ठीक है। तो रस के सदृश्य कर्म होते हैं, ये अष्टांग हृदय कार के ने माना है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्लास होगा आपका डीजी का तीसरा क्लास। इस क्लास में और डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ। रस व विपाक में अंतर, इसके अलावा मिश्रगण, इसके अलावा निघटु, इसके अलावा कर्म, इसके अलावा नामकरण, और एक और टॉपिक है आपका निघट्टू हो गया, नामकरण हो गया, ठीक है, मिश्रगण हो गया, कुछ और जो आपके हाँ प्रति। तो ये जो क्लास होगी द्रव्य गुण की, जो थर्ड क्लास होगी, ये आपका 10 अगस्त के around होगी, ठीक है। जिसमें अपन लगभग लेक्चर होंगे, जिसमें अपन बाकी के जो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसके अलावा एक कुछ और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। तो क्या क्या रहेंगे? 2 या 3 घंटे की क्लास होगी डीजी की, ठीक है। तो उसमें आप कई चीजें पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं। 10 विपाक देखेंगे, मिश्रगण के बारे में बात करेंगे, घट्टू बात करेंगे, कर्म तथा नामकरण, ये
4-5 जो टॉपिक हैं वो अपन तीसरा जो क्लास होगा जो 10th अगस्त जी की, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब सेशन होगा, जब ये यानी कि 10th अगस्त से जब ऐप के ऊपर क्लासेस होंगी, ओके, तो उसमें अपन प्रॉपर जो बचे हुए ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं वो सारे टॉपिक को वहाँ पे कवर कराऊंगा। और ये जो 3 लेक्चर्स हैं, इतने से ही आप देखना आपका जो HPSC एग्जाम है उसमें से कई क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। और मैं ये आप लोग को जब एग्जाम होगा तो मैं दिखा भी दूंगा कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, बट देख लेना, ठीक है। और कल अपन लोग क्या करेंगे, HPSC एग्जाम उसका 2005 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन का कहाँ पर से वेटेज होता है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और मे बी आज वैसे इशू ना हुआ हो, बट अगर थोड़ा बहुत इशू हुआ होगा, ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड, तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग एडजस्ट करो। ओके। और बाकी जैसे मैंने बोला है कि आईफोन जो यूजर्स हैं उसके लिए मैं 27 को जुलाई को मैं बताऊंगा कि कैसे करके उनको क्लासेस लेनी है, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐप के ऊपर अभी अपन ले नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐप के ऊपर हो भी रही है, तो अभी फिलहाल के लिए यूट्यूब के ऊपर ही मैं चीज़ों को ला रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से 27 के बाद में जो आईफोन यूजर्स हैं उसको मैं बताऊंगा कि कैसे करके आप लोग को क्लासेस जो है वो ऐप के ऊपर लेनी है। तो आज के लिए इतना ही अभी फिलहाल के लिए। ओके, और जो जो टॉपिक्स हो रहे हैं उसको आप पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे हिसाब से वो सारे मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। और जब बाद में आप लोग ऐप के ऊपर प्रॉपर क्लासेस लेना शुरू करोगे तो फिर अपन वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन जो आपके डाउट्स रहेंगे वो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।